मौला अली की विलादत आप सबको बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ताला मौला अली के सदक़े वसीले तुफ़ैल से हम सबको अल्लाह ताला दीन और दुनिया की दौलत से माला माल अता फ़रमाए। और जो प्रोग्राम आज हुआ बेहतरीन प्रोग्राम था इंशाअल्लाह। और हमारी उम्मत में जो इख्तलाफ है वो हटा कर इंशाअल्लाह अगर अहले बैत के पर यूँ जुड़ते रहे तो इंशाअल्लाह सारा इत्तेहाद हो जाएगा। सब एक कलमे के नीचे, एक काबे के नीचे, एक कुरान के नीचे, एक रसूल के नीचे, और वो जो रसूल की आल है उस अहले बैत के नीचे हमको इस दुनिया में भी जगह मिली है और आखिरत में भी उन पर उन्हीं के साए के नीचे हमें जगह नसीब होगी। यहाँ पर बात आई कि मुनाज़रे वगैरह जो भी है उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो वो बोल दिया, ये बात भी कही गई, तो क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, ये तो पहले से भी मेरा एक मकसद था कि इस मुनाज़रा ये सब जो चीज़ है वो फ़जूल चीज़ है, वो पूरी उम्मत में इख्तिलाफ़ पैदा करता है। हमको यही दिखाना था कि जो भी उलमा के ज़ोर पर दूसरे जितने भी थे वो हमको ज़रूरत नहीं है। हमको बस अल्लाह उसके रसूल और अहले बैत है। हमारा मुल्क, हमारा देश अमन व आफ़ियत से जिए और हमारे मुसलमानों को चाहिए कि अपनी कम्युनिटी को इल्म के अंदर, एजुकेशन के अंदर बढ़ाएं और अच्छे बड़े बड़े गवर्नमेंट में काम मिले और सब कुछ ऐसा हो कि हम लोग मिल कर रहें। ये हमारे इख्तिलाफ़ अगर ख़त्म होंगे ये सब जुड़ेगा, अगर हमारे इख्तिलाफ़ होंगे तो कोई बढ़ेगा नहीं। तो इसको इख्तिलाफ़ात को रोकने के लिए और ऐलान तो कह दिया गया, इधर कोई मुनाज़रे के अंदर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। और इंशाल्लाह जो भी होगा वो हमारा बड़ा मरकज़ अजमेर है, अजमेर वाले हैं, आप वहाँ जाकर बात करें। यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें हमारे खानखा की तरफ से, तो चारों खानखा की तरफ से किसी का ये ना इरादा है ना हमारी सोच का मौका रहा आज आप सबके लिए कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये जलसा जश्न मौलूद काबा, जश्न मीलाद अली, जश्न विलादत अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम ये कामयाब जलसा हुआ। इसलिए कि जो है हम चारों खानखाहों की जानिब से इस जलसे को मुनक़्क़िद किए थे। उसमें जो है बाक़ायदा जो है खानख़ाह वारसिया से सूफ़ी सैयद आरिफ हुसैन शाह वारसी और खानख़ाह अज़दक़िया से अमीन अज़दक़ साहब और खानख़ाह तुराबिया से सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब और खानख़ाह मौला अली से यानी जो है महबूब शाह अल जिलानी ख़ादरी, हम चारों खानख़ाहों से यानी जश्न अली का जो है प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें जय्यद उलमा इकराम यानी तशरीफ़ फरमाए और जो है बाक़ायदा उनके जो है ईमान अफरोज़ बयानात सुने। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये जलसा जो है बहुत कामयाब रहा। इसी तरह से ये जलसे होते रहना चाहिए, जिससे जो है नासिबियों को यानी अहले बैत के दुश्मनों को मैसेज जाए कि जो है अहले बैत की मोहब्बत फ़र्ज़ है। बाक़ायदा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया है, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। तो इसी तरह जो है हमें जो है आज जो है यहाँ सब जमा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह जलसा बहुत कामयाब रहा। आज जो है जश्न विलादत, जश्न मौला कायनात मौलूद काबा हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यौम विलादत मनाया गया, जिसमें हिंदुस्तान के अज़ीमुश्शान मुक़र्रिरीन, सूफ़िया इकराम, मशाइख़ीन इकराम इसमें हाज़िर हुए और बड़ा कामयाब जलसा रहा, जिसमें मौला अली की अफजलियत, उनकी बड़ाई, उनकी बुज़ुर्गी, सारी कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपकी अफजलियत को ज़ाहिर किया गया। जो आजकल के नासिबी और जो है मुनाफिक मौलवियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल शख्सियत को घटाने की कोशिश कर रहे थे, उसके रद्द में और अहले सुन्नतुल जमात की असलियत के लिए, जो असली अहले सुन्नतुल जमात है वो जो है मौला अली का बर्थडे करते हैं। ये रावजियत नहीं है, ये असली सुन्नियत है, जिसको हम उजागर करने के लिए इस अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद किया और अल्लाह के रसूल के सदक़े में मौला अली और पंजतन के सदक़े में कामयाब भी रहा। तो तमाम उलमा आए आप जिस मदू किया था आपने? हाँ, हमारे यहाँ तमाम मुक़र्रिरीन ने जिन को मदू किया था वो तमाम तशरीफ़ लाए। अजमेर शरीफ से कामरान चिश्ती मुद्दज़ल्लहुल आली और जम्मू कश्मीर से हबीबुर रहमान परवाना हैदरी और जो है बॉम्बे से अब्दुल रशीद बाबा मियाँ और जो है लखनऊ से नूरुल आयन साहब ख़ादरी तशरीफ़ लाए और अपने मख़सूस अंदाज़ में हाज़रीन को
को मधु हाजरीन को अपना बयान पेश किया और लोग जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जश्न मौलूद काबा शरीफ की, जश्न मौलाए कायनात की। दूसरी बात यह है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल बताया है, नबी करीम का उसूल याद रखना है और साथ साथ में कुरान शरीफ का उसूल याद रखना है। एक होता है इत्तिहाद, दूसरा होता है नुक्ता इत्तिहाद। एक इत्तिहाद होता है, दूसरा नुक्ता इत्तिहाद होता है। इत्तिहाद ये है सब मिल के रहें। अब दूसरा ऑप्शन आता है कैसे मिलें, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुरान और अहले बैत को ले लो। जब तुम कुरान और अहले बैत को थाम लोगे तो रसूल पाक की गारंटी है कभी गुमराह नहीं होगे। अच्छा, अहले बैत का सबक क्या है? तमाम कायनात के साथ, हर इंसान के साथ अच्छा सलूक करना। और आपको पता है हदीस मुबारक है इरहमु मन फिल अर्दी व यरहमुका मन फिस समा। तो एक चीज़ समझे आप, आपकी तवज्जो है, एक है इत्तिहाद कि सब जमा रहें, और जमा कैसे होंगे? कुरान और अहले बैत को साथ लेकर के। और फिर कुरान ने फरमाया है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। जब कोई बात डिस्प्यूटेड इश्यूज़ वाली हो जाए तो उसका फ़ैसला आप अल्लाह से ले लो, रसूल अल्लाह से ले लो। तो अगर सारी उम्मत, सारी इंसानियत आप अपनी धार्मिक पुस्तक हैं, किताबें हैं, अगर उनको पढ़ना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह यहाँ ही इत्तिहाद हो सकता है। मुसलमानों का इत्तिहाद कुरान और दर अहले बैत है, और ये सारी कायनात के लिए है, हर इंसान के लिए है। अल्लाह ताला बस हमें अमल की तौफीक दे। जितने उलमा हैं उनका फ़र्ज़ है, जितने उलमा हैं चाहे वो किसी भी फ़िरके से हों, उनका फ़र्ज़ है कुरान पर मेहनत करें, हुजूर की हदीस पर मेहनत करें, हदीस को वेरीफाई करने के लिए कुरान के पास जाएँ, कुरान को समझने के लिए हदीस के पास जाएं, और इन दोनों को मिला करके पढ़ें, फिर दर अहले बैत पर हाजिर हो जाएं, सारा इख्तिलाफ ख़त्म हो सकता है। रसूल पाक ने गारंटी दी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शख्सियत के ताल्लुक से एक बात देखें, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाह ताला वजहुल करीम वो शख्सियत हैं जो काबा शरीफ में आई हैं। काबा का मतलब क्या है? बुलंद। खुदा की खुदाई में सबसे बड़ी मस्जिद, जिसमें एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है, वो एक ही है काबतुल्लाह शरीफ। तो उसमें खुदा की खुदाई की सबसे बड़ी मस्जिद में, सबसे अजीम मस्जिद में अली शेर खुदा आते हैं। काबे का मतलब है बुलंद, अली का मतलब है बुलंद, तो लिहाजा बुलंद बुलंद की जगह आया है। उनको औरों के ला युकासु बिना अहदुन, और किसी के साथ जो है क़यास नहीं करना। तो लिहाजा ये चीज़ याद रखनी है कि अली शेर खुदा का किसी और के साथ कंपेयर ना करें। फरमाया गया है ला युकासु बिहिम अहदुन ला युकासु बिना अहदुन। ये मुख्तलिफ रिवायत आए हैं। और ला युआज़ीना, हमें औरों के साथ मुवाजना मत करो, औरों के साथ क़यास मत करो। तो कुरान सुन्नत अहले बैत, कुरान सुन्नत अहले बैत। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम कभी गुमराह नहीं होगे। जब रसूलुल्लाह ने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम आलमी इंसानियत को मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके पर दिल की अथाह गहराइयों से बहुत 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 मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरे अज़ीज़ भाई वो अपना एक दर्द दिल लेकर के आए हैं। उनका सवाल ये है कि आज उम्मत मुस्लिमा किस परागंदगी का शिकार है और किन दुश्वार गुज़ार राहों से गुज़र रही है। क्या ऐसे माहौल में माहौल को मुनाजराना रविश दे करके माहौल को मज़ीद परागंदा करना ये करीने मसलिहत है? यही सवाल है ना। तो आप का सवाल कि जी अभी यहाँ बयान में मसलन जो अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब, जिनको कुरान और सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस ने बयान किया है, उनको जो छुपाया गया, और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिनके बारे में मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है कि मेरी अहले बैत उम्मत के वास्ते सफ़ीने नूह के मानिंद है। यानी ये अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सफ़ीने नजात हैं, सफ़ीने अमन व सलामती हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर सफ़ीने अमन व सलामती और कहे अमन व सलामती का पैगंबर किसी को कहा है, वो अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है। अब ऐसी नफूस कुदसिया कि जिनके दामन से मुतमस्सिक रहने का मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हुक्म दिया है, अगर इनके फ़ज़ाइल को मनाक़िब को कोई बताए, छुपाए और उसको ऊपर लाने की कोशिश करे कि जिसने इंसानियत को ज़बा किया है, जिसने जो है इंसानियत को भेड़ बकरियों की तरह, इंसानियत ही नहीं जिस नबी का कलमा पढ़ते थे मैदान करबला में पूरी दुनिया ने देखा कि उनकी आले पाक मुस्तफ़ा आले पाक अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को
भेड़ बकरियों की तरह ज़बह कर दिया गया। अब आप खुद फैसला कर फरमाएं, उसका फैलाया हुआ इस्लाम अगर दुनिया के सामने पेश किया जाए, इस्लाम के ताल्लुक से क्या छवि, इस्लाम की कौन सी छवि आएगी? भाई लोग इसीलिए आज एतराज़ करते हैं इस्लाम पे, उनको हक करने का कि जो कौम अपने महबूब और अपने नबी की आल की न हुई, अगर ये इख्तिदार में आ गए, अगर ये पावर में आ गए, अगर इनको इख्तियार मिल गया तो ये तो हमको भेड़ बकरियों की तरह ज़बह कर डालेंगे। हमारा तो इनसे बहुत सारा इख्तिलाफ है, कलमे में इख्तिलाफ है, क्या मज़हब में इख्तिलाफ है, तो ये हमको कब, यही वजह है आज इस्लाम के ख़िलाफ़ सारी ताकतें मुत्तहिद हो गई हैं। तो आप देखिए, आपने कहा कि अभी प्रोग्राम में कि क्या ऐसे बयानात, ये जो दौर है, माहौल है, इसका मुतहम्मिल है। मैं अर्ज़ करता हूँ, आपने देखा कि मुनाज़राना रविश क्या मौलाइयों ने इसकी रविश को भड़काया। आपने देखा बेंगलोर में मौलाई है, लेकिन क्या यही मौलाई झांसी में भी मुनाजरा हुआ? ये जो जनाब कहते हैं हम क्या नाम है सुलह जाते हैं, हम मुनाजरा नहीं करना चाहते, आप ये बताइए जो मुनाजिर साहब यहीं थे, यहाँ पर थे, वही झांसी में गए, थोड़े ही दिनों बाद वहाँ जाकर के फ़िरक़ा परस्ती को हवा दिया, मुनाजराना रविश को हवा दिया। अब उसके बाद आप इंसाफ करें कि हम क्या नाम है मौलाई मुनाजराना रविश को हवा दे रहे हैं या एक ही फ़रीक़ मुखालिफ दे रहा है। अब आपने फरमाया कि अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनी अमली ज़िंदगी में उतारने की ज़रूरत है या सिर्फ फ़ज़ाइल बयान करते ही रहेंगे, यही ना? तो हम अहले बैत अतहर, आप अगर आपने अमली ज़िंदगी को तो सिर्फ रोज़ा नमाज और ये जो फॉर्मेलिटी अदा करने को समझ लिया कि यही इस्लाम है, तो फिर आप इस्लाम को सही नहीं समझते हैं। इस्लाम का अहकाम से कहीं ज़्यादा अखलाकियात पे फोकस करता है, अखलाकियात पे ज़ोर देता है। आज हमारे अखलाक में गिरावट आ गई है। यही वजह देखिए कि हम अगर किसी अपने बिरादर वतन जो है हमारा भाई, उसको अगर हम क्या है उसका एहतराम कर लें, उनको एक इज़्ज़त दे दें, मौलवी साहिबान की तरफ से हम पे फतवा आ जाता है कि इन्होंने क्या नाम है उसका एहतराम किया है, लिहाजा इस्लाम से निकल गए, ये क्या है दीन से निकल गए। ये फतावे किसकी तरफ से आते हैं? ये फ़रीक़ मुखालिफ की तरफ। हम अहले बैत अतहार के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सबको इज़्ज़त देते हैं। बस मैं छोटा सा वाक़या मौला का बयान करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ कि देखिए अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने क्या अमन और सलामती का पैगाम दुनिया को दिया है। एक बार का वाक़या है, एक शख्स बदतरीन दुश्मन रसूल था, आका अलैहिस्सलाम की शान, लेकिन वो फसीह व बलीग था और बहुत कादिरुल कलाम था, शायर था वो, और वो अपने कसीदे लिख लिख करके आका अलैहिस्सलाम जो अलम बरदार इंसानियत और अलम बरदार क्या है अमन और सलामती हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करता और गालियाँ दिया करता था। एक बार क्या वाक़या क्या हुआ, हज़रत सहाबा इकराम गए और उसको पकड़ के ले आए और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया। ऐ अल्लाह के रसूल, ये वही शख्स है जो आपकी शान अक़दस में गुस्ताखियाँ किया करता था और आपको गालियाँ दिया करता था। तो अब सारे सहाबा इकराम क्या जम्मे गफ़ीर है, सहाबा इकराम देख रहे हैं कि आज वो ज़बान जो रिसालत को गालियाँ देती थी, आज क्या है गिरफ्तार होकर आई है, आज मज़ा आएगा, आज वो ज़बह किया जाएगा, आज वो काटा जाएगा, हम देखेंगे। तो मौलाए कायर क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे पे निगाह डाली तो आपने कहा मौला अली कहाँ है? जैसे कहा तो मौला आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली ले जाओ इसकी ज़बान काट दो। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अली ले जाओ इसकी ज़बान काट दो। चलो अब सारे साहब इकराम देख रहे हैं कि अभी गुस्ताखे रसूल की ज़बान कटेगी, मौला लेके जाते हैं और हुदूद मदीना से भी बाहर हुए थे और फिर क्या है उस शख्स को अपना घोड़ा देते हैं और उसको क्या नाम है सामान सफ़र देते हैं, ज़्यादा सफ़र देते हैं और उसको आज़ाद कर दिया। बस मुख्तसर किबला आज़ाद कर दिया। और फिर जब वो जाने लगा, अब साहबा इकराम जो देखने गए थे मंजर कि अभी ये दुश्मन की ज़बान काटी जाएगी, अब देख रहे हैं कि अली ने तो उसको आज़ाद कर दिया। फ़ौरन साहबा इकराम बारगाह रसूल में हाजिर हुए और कहा कि अल्लाह के रसूल, जिसको आपने ज़बान काटने का हुक्म दिया था अली ने उसको आज़ाद कर दिया। तो अभी सब शिकायत कर रहे थे कि इतनी देर में अली आ गए और जैसे अली आते हैं आका अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और अली से कुछ भी नहीं कहा। इतनी देर में वो शख्स फिर वापस आता है, वो गुस्ताखे रसूल जिसको मौला ने आज़ाद किया, अपना घोड़ा दिया, तोशा दिया और उसको आज़ाद कर दिया, वो फिर वापस आता है, आकर रसूलुल्लाह के कदमों में सर को रख दिया और कहा अल्लाह के रसूल, मैं जो ये ज़बान आपको गालियाँ दिया करती थी, गुस्ताखी किया करती थी, आज आपके बारगाह में हाजिर तौबा कर रही है और एक कसीदा। शहर बेंगलुरु की चार खानकाएँ ने मिलकर ये जश्न मनाया है, तो क्या पैगाम रहेगा आपकी जानिब से? मेरी जानिब से तो यही पैगाम है कि आज चार खानकाओं ने मनाया है। अगर बेंगलोर में 400 खानका हैं तो सब बनाएं। अल्लाह करे हर जगह 13 रजब को अली अली हो। अल्लाह पाक तमाम खानकाओं को तौफीक दे, इसी तरीके से खुलकर ज़िक्र मौला अली अलैहिस्सलाम करें। तो बहुत से मकामात पर ये तकरीबात हुई हैं, तो इसे सिर्फ खिताबात तक महदूद रखना चाहिए, अमली ज़िंदगी में भी ये पैगाम आना चाहिए? सबसे पहली बात तो आज 1400 सालों से अहले बैत छुपाया गया,
तो अमली ज़िंदगी तो बड़ी दूर की बात है, पहले अहले बैत बता तो दिया जाए। खिताब करने से पता चलता है कि अहले बैत की शख्सियत क्या है, मौला अली की शख्सियत क्या है, अहले बैत की शख्सियत क्या है। लोगों को अभी तक पता ही नहीं कि अली हैं कौन, सैयदा का मुकाम क्या है, हसनैन करीमैन का मुकाम क्या है। तो खिताब करने से एक चीज़ ये आम हो जाती है कि लोगों को पता तो चलता है कि ये शख्सियत का रोल क्या है इस्लाम में, किसने क्या किया है। लोगों तक पहले बात पहुंच जाए, ऑटोमेटिक ये अमली ज़िंदगी में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। बात पहुंचाना चाहिए, सही बात है, लेकिन इस बात की आड़ में इंतशार फैल गया तो क्या हो सकता है? अब मुझको एक बात आप बताइए, अगर हम अली अली कर रहे हैं तो इंतशार कर रहे हैं? नहीं। हुसैन हुसैन कर रहे हैं तो इंतशार कर रहे हैं? नहीं ना। अगर इससे किसी को तकलीफ़ है तो वो इंतशार कर रहा है कि हम इंतशार कर रहे हैं? इंतशार कौन कर रहा है? अभी आपने पूरा बयान सुना, मैंने नारा तक मतलब लानत करने से भी रोक दिया कि आज पाक दिन है, मलून का नाम ना लिया जाए किसी का भी। तो हम तो मामले को ठंडा ही कर रहे हैं ना। उसके बाद अगर नबी की औलादों के जिक्र से कोई नफ़रत करता है तो फिर इंतशार वो कर रहा है या हम कर रहे हैं? लेकिन मनाज़िरे में होते हैं, मुबाहिसे हो रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो है इस्लाम का असल पैगाम वो मैं अभी स्टेज से अलल ऐलान मैंने एक जुमला कहा कि जिनको भी मुनाजरा करना हो, अजमेर शरीफ हमारा मरकज़ है, आप आ जाओ। और हर गली कूचे का मौलवी उठ के मुनाजरा करने आए, उसके लिए कोई भी मौलाई तैयार नहीं। हमारा मरकज़ अजमेर शरीफ है, तुम तुम्हारे हेडक्वार्टर से लिखा के लेके आ जाओ, हम अजमेर के सैयदज़ादे हमारे साथ बैठे हैं, वो अजमेर में फ़ैसला हो जाएगा। इंतशारी ख़त्म है। हर गली कूचे में मुनाजरा क्यों करना? कल हर मौलवी उठ के बोलेगा आओ मुझसे बात कर लो, मैं अली को नहीं मानता हूँ या हुसैन को ये मानता हूँ, तो हर मौलाई अब उनसे मुनाजरा करे। इसका मतलब कि आप मुनाजरे की आड़ में इंतशार करना चाहते हो, उम्मत को लड़ाना चाहते हो, और आपकी जो आज इतने सालों से रोजी रोटी रही है, चंदा और धंधा रहा है, उस पर जब फ़र्क पड़ने लगा है तो आप झगड़े पे आ गए मुनाजरे के नाम से। और आपने अभी अभी कहा कि 1400 साल से अहले बैत की शान छुपाई गई है, लेकिन हमारी जो सुन्नी मस्जिद है, तबलीगी मस्जिद है, अहले हदीस की मस्जिद है, जो भी मस्जिद है, जो जुमा का बयान जो होता है कोई ना कोई सहाबा पे होता है, लेकिन बयान जो होना चाहिए वो अहले बैत की शान बयान होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया ना, 1400 साल से जो अहले बैत छुपाए गए, पहले उनको तो बता दिया जाए, उनको तो आम कर दिया जाए। क्योंकि अगर मस्जिद के मेंबरों से अली बताया जाता तो आज हर जगह विलादत अली मनाया गया होता ना। जी जी। जब मस्जिदों के मेंबरों से अली नहीं बताया गया, इसलिए तो आज जश्न अली नहीं मनाया जा रहा है। तो हर जुमा में मेरा मानना है कि हर जुमा में अहले बैत की तारीफ़ की जाए, पंजतन पाक की तारीफ़ की जाए। आपके मानने से क्या होता है? आप कौन है? आपके मानने से क्या होता है? ये काम मौलवियों का है जो मस्जिदों के मेंबर पे कब्जा करके बैठे हैं। उनका काम है अली अली बताना, हुसैन हुसैन बताना, हसन हसन बताना। आवाम तो समझ रही कि मस्जिद का मुल्ला जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, जो मेंबर पे बैठा हुआ है। अगर वो हक बोलता तो आज हम सूफियों को खड़े रह के अहले बैत नहीं बताना पड़ता। कुछ सियासी ताकतें ये नहीं चाहती कि मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो। जी, तो मुसलमानों में ही इनके और अहले सुन्नत वल जमात में ही इंतशार फैलाने की जी मैं कुछ इसकी सियासी वजूहात भी हो सकती मैं अर्ज़ करूँ। एक लास्ट आखिरी सवाल। देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात सुनो कि आज मस्जिदों से किसने गैरों को काफिर काफिर कह के हमसे दूर किया? ये किसने दूर किया? आज हिंदू नहीं जानता था कि उसको काफिर कहा जाता है, उस पर लानत की जाती है। मगर जुम्मा में मस्जिदों से किसने हिंदुओं को काफिर काफिर कह के मुसलमानों में खाई पैदा कर दी? किसने कहा अल्लाह काफिरों को नस्तो नाबूद कर दे, बर्बाद कर दे? ये उनको हक किसने दिया था गैरों को बदुआ देने का? अल्लाह के रसूल ने तो गैरों तक अपना पैगाम पहुँचाया, तुम बदुआ फैला रहे हो। तो मुसलमानों में मुसलमानों से लड़ाना तो बहुत दूर है, गैरों से मुसलमानों को तो मौलवियों ने लड़ा दिया। तो जो गैरों से लड़ा दे उसको आपस में अपने मसला। आज मस्जिदों पे बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ जमाती नहीं आ सकता है, जमाती के वहाँ लगा है बरेली नहीं आ सकता है, बरेली के वहाँ लगा है अहले हदीस नहीं आ सकता है। तो मस्जिद खुदा का घर है कि मौलवी के बाप का घर है? इंतशार पैदा किसने किया? हम सूफ़ी हैं, आपने अभी सुना, मैंने वो महाराज जी आए हुए थे, उनको लेकर मैंने अमन की बात की और पूरे हिंदुस्तान के लिए की। जो कि मैंने देखा कि उनका थोड़ा सा चेहरा हल्का डाउन हुआ, उनके नारे का जवाब नहीं मिला, तो मैं उठकर सूफियों की तरफ से मैंने उस मामले को संभाला और जवाब दिया। हम तो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन सब मिलकर रहें, क्योंकि ख्वाजा का हिंदुस्तान है, यहाँ सबको मोहब्बत है, सबसे भाईचारा है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अजमेर शरीफ से मेरा यही पैगाम है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को सच्ची और पक्की मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत अतार अता फरमाए। और ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था इस वजह से था कि दौर हाज़िरा में जो नासबियत और ख़ारजियत बढ़ रही है और कोई भी मौला अली से मोहब्बत का दावा करता है, मौला अली का नाम लेता है या कोई उनसे मौसूम प्रोग्राम करता है, इजलास करता है,
तो उसको सीधा रावज़ी कह दिया जाता है और उसकी अक़ीदत और मोहब्बत पर कीचड़ उछाला जाता है। तो इस नीयत से यहाँ बेंगलुरु में टाउन हॉल के अंदर जश्न विलादत मौलूद काबा हुआ और इसमें हमने और उलमा भी थे दीगर, उन्होंने भी खिताबात किए और उसमें मौलाए कायनात की जो फ़ज़ाइल व मनाक़िब कुरान व हदीस से साबित हैं वो लोगों तक पेश किए और उम्मत को यही पैगाम दिया कि इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, इख्तिलाफ़ हमारे दरमियान ख़त्म होना चाहिए। ये मुनाज़रे की जो गरम बाज़ारी है ये भी ख़त्म होनी चाहिए। ये ऐसा वक्त नहीं है कि हम एक दूसरे के दस्तो गिरबान हों, ये वक्त है कि हम एक दूसरे के लिए अमन व सलामती का पैगाम बने। और मैं हिंदुस्तान के लिए भी और हिंदुस्तान की आवाम के लिए भी, मुसलमान गैर मुसलमान सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क में गंगा जमनी तहज़ीब को कायम रखे और हम में उख़ुव्वत भाईचारगी कायम रखे। और ख्वाजा का ये हिंदुस्तान है, ख्वाजा ज़िंदाबाद, ख्वाजा का हिंदुस्तान ज़िंदाबाद। और गरीब नवाज़ मरकज़ इस्लाम है, मरकज़ अहले सुन्नत व जमात है। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मसलक अपनी अपनी पब्लिसिटी करता रहेगा तो इत्तेहाद कैसे कायम होगा? इत्तेहाद तो कायम नहीं हो सकता। देखिए, इत्तेहाद का एक ही रास्ता है और वो ये है कि हमें इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना पड़ेगी। हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस्वा को इख्तियार करना होगा। जो आपका तरीक़ा है, जो आपका मनहज है, जो आपकी सुन्नत है, उसी को इख्तियार करना पड़ेगा। कुरान और अहले बैत से मोहब्बत, कुरान की तालीमात पर अमल और अहले बैत से बेलौस मोहब्बत और उनके तरीक़ेकार की इत्तिबा करनी होगी। तो हमारे दरमियान तमाम तफरीक़ ख़त्म हो जाएगी, तमाम मसालिक के फ़िरक़े के जो नफ़रत बयानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तालीमी नाख़वानदगी का मसला है, नौजवान नशे के आदी होते जा रहे हैं, बिगाड़ बढ़ता जा रहा है, तलाक़ तुलाक़ के मामलात बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इसमें क्या पैगाम रहेगा? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे पैगम्बर की सीरत को इख्तियार करो, वो सबसे बेहतरीन सीरत है। इस वक्त उलमा को चाहिए कि वो आपसी झगड़ों को ना पेश करें मिंबरों पर, आपसी इख्तलाफात मुख्तलिफ़ी मसाइल ना डिस्कस करें स्टेजेस पर अवामुन्नास के सामने, बल्कि अवामुन्नास के जो रोज़मर्रा के ज़रूरी मसाइल हैं, जैसे कि वो सब शराब में मुलव्विस हैं, ज़िना में मुलव्विस है, फ़िस्क़ व फ़ुजूर में हैं, तलाक़ औरी और दीगर मईशत के मसाइल हैं और सब माशरत के मसाइल हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में हम भी दुआ करते हो। उलमा को भी चाहिए कि इन मसाइल से इन मसाइल को तफसील से डिस्कस करें अवामुन्नास के साथ और इन मसाइल का हल पेश करें उनको, ताकि उम्मत मुस्लिमा के नौजवान जो हैं वो बेरा रवी का शिकार ना हो। और जो बेंगलुरु में जो मुनाज़रा हो रहा है, अहले बैत की शान एक तरफ बयान की जा रही है, एक तरफ दूसरे लोग हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैंने अभी भी बार बार, मेरा आज जो ख़िताब था वो तदरीसी था और तादीबी था, यानी मैंने कोई ख़िताब इसलिए नहीं किया कि यहाँ पे कोई फ़ज़ाइल व मनाक़िब पढ़े जाएँ। यही मैंने बार बार कहा है कि ये जो मुनाज़रा हो रहा है ये कौम के हित में नहीं है, ये मुसलमानों के मौजूदा जो हालात हैं उनके हक़ में नहीं है और इससे कोई नतीजा हासिल नहीं होगा। जिनको जिसे मानना है, मैं तो ये दुआ करता हूँ अल्लाह उनका हशर उनके साथ करे। हम अहले बैत के मानने वाले हैं, अली के मानने वाले हैं, हम दरे ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा के ग़ुलाम हैं। हमें अल्लाह ताला उन्हीं के साथ हशर करे हमारा, और जो इनके ख़िलाफ़ खड़े होने वाली ताकतों के मानने वाले हैं अल्लाह ताला हशर उनका उनके साथ करे। यानी कि मुनाज़रा से इंतशार बढ़ेगा, नुकसान होगा। मुनाज़रा कभी भी हल नहीं है अब हमारे मसाइल का। मुनाज़रा जो है वो बहुत हेल्दी एक डिस्कशन होता है और बहुत अच्छे एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में होता है। ये जो है एक दूसरे से दस्तो गिरबान होना, छीटा कशी करना, इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे को बुरा कहना, गालियाँ बकना, ये जीत गया वो हार गया, ये मुनाज़रे का तरीका नहीं होता है। और मुनाज़रा इस दौर में हरगिज़ इस दौर के लिए काबिल कबूल नहीं। हूँ क्या अली को दीन के गद्दार बोला, हूँ क्या अली को तुम लोग यजीदी हो बताते हो हुसैनी, बोला हूँ क्या अली को तुम लोग यजीदी हो बताते हो हुसैनी, बताते हो हुसैनी।
कर देंगे तड़ी पार, कर देंगे तड़ी पार। बुलाऊं क्या अली को, ऐसे न तो जाएगा बस्ती से हमारी। बुलाऊं क्या अली को, बुलाऊं क्या अली को, ऐसे तो न जाएगा बस्ती से हमारी, बस्ती से हमारी। उस पार से इस पार, उस पार से इस पार। बुलाऊं क्या अली को। अली कभी उस पार इस पार नहीं, हर पार अली का है। ऐ दीन के गद्दार बुलाऊं क्या अली को। अली 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 अली। छोटा सा